1200 किसानों ने कर्नाटका में आत्महत्या करी। राहुल गांधी जी, आपने कभी कोई चिंता जताई? कभी सिद्धारमैया जी से पूछा कि ये 1200 किसानों ने आत्महत्या करी है? वादा निभाने का प्रतिशत है 3, वादा खिलाफी और भरोसा तोड़ का प्रतिशत है 97। वादा खिलाफी कांग्रेस का, राहुल गांधी का डीएनए है। सब जानते हैं मूडा स्कैम हुआ है, सिद्धारमैया जी का नाम भी आ रहा है सामने। कांग्रेस शासित राज्य कर्नाटक में कैसे हालात बन चुके हैं, वहां से आई खबरें और तस्वीरें इस बात की गवाही दे रही हैं। जहां कर्नाटक में किसानों की आत्महत्या से लेकर मूडा स्कैम समेत दूसरे भ्रष्टाचार के मामलों को लेकर लगातार बीजेपी राहुल गांधी और कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया पर हमलावर है। वादा खिलाफी का आरोप अब सीधे बीजेपी राहुल गांधी पर लगा रही है। तो वहीं दूसरी बड़ी खबर यह है कि कर्नाटक के कोप्पल जिले में बच्चों की प्लेट में जो अंडे परोसे गए मिड डे मील में, वो वापस ले लिए गए। यह मामला हैरान करता है कि किस तरीके से सिद्धारमैया सरकार भ्रष्टाचार में डूबी हुई है कि वहां पर मिड डे मील भी जिस तरीके से बच्चों को परोसा जा रहा है, लेकिन सिर्फ वीडियो बनाने के लिए वीडियो बना ली गई और अंडे वापस ले लिए गए। ये वीडियो खूब वायरल हो रहा है और इस वीडियो के वायरल होने पर 2 आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को निलंबित कर दिया गया है। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे जिस तरीके से कर्नाटक में सिद्धारमैया सरकार और कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी ने कर्नाटक की जनता को गारंटी बांटी, जिस तरीके से वहां पर गारंटी पूरी नहीं की गई, सरकार से फंड की मांग का रोना रोना और इसी के साथ वहां पर हो रही किसानों की आत्महत्या के मामले पर चुप्पी साधना, लेकिन देश में केंद्र स्तर पर मोदी सरकार को किसानों के नाम पर घेरना, ये जो दोगलापन है कांग्रेस पार्टी का, ये बीजेपी ने अब बेनकाब किया है। अब बीजेपी ने इस पूरे मामले को लेकर एक लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है और राहुल गांधी पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी के तो डीएनए में ही वादा खिलाफी है। उन्होंने किसानों से राहुल गांधी नहीं मिले, इसको लेकर भी सवाल उठाया और साथ ही साथ कर्नाटक में किसानों की आत्महत्या पर भी राहुल गांधी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, कोई रिएक्शन नहीं दिया। इस पर भी जो गौरव भाटिया हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, वो जमकर राहुल गांधी पर बरसे हैं और साथ ही साथ मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के घोटालों को उजागर करते हुए उन्होंने किस तरीके से वो कर्नाटक कांग्रेस को बेनकाब करने का काम। 1200 किसानों ने कर्नाटका में आत्महत्या करी। राहुल गांधी जी, आपने कभी कोई चिंता जताई? कभी सिद्धारमैया जी से पूछा कि ये 1200 किसानों ने आत्महत्या करी है? और ये कांग्रेस का कर्नाटका का मैनिफेस्टो है, ये देखिए, इसमें सारे वादे किए। वादों में कहा गया कि प्रदेश की सरकार ठोस कदम उठाएगी, किसानों की बेहतरी के लिए काम करेगी। तो ये जब 1200 किसानों की आत्महत्या होती है तो ये स्वाभाविक है, ये पूछा जाए राहुल गांधी जी कहां छुपे हुए हैं? कर्नाटका के किसानों से आप क्यों नहीं भेंट करते हैं? उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार जब ये कहते हैं कि ये किसान के परिवार झूठ बोल रहे हैं, तो उन पे आप कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं? क्या यह आपकी जिम्मेदारी नहीं है कि जनता के समक्ष आइए और जवाब दीजिए? और ये जो ढोंग की राजनीति है, दोहरे मापदंड की राजनीति है, इस पर भारतीय जनता पार्टी जरूर सवाल पूछेगी, क्योंकि एक तरफ प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की प्रतिबद्धता है। एक आंकड़ा आप देखिए, फर्क सामने हो जाएगा। केवल प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में 3,25,000 करोड़ रुपए किसानों के लिए दिए गए हैं, उनके खातों में सीधा।
और दूसरी तरफ जब यूपीए की सरकार थी तो 50,000 करोड़ रुपए कर्जा माफी का वादा करके घोटाला कर दिया था। अब कर्नाटका की क्योंकि बात हो रही है तो अब मैं उजागर करता हूं, एक रिपोर्ट आई जिसने आकलन यह किया कि पिछले 12 महीने में ये जो कांग्रेसी हैं ये वादे करके निभाते भी हैं या इनको केवल वादा खिलाफी सरकार बुलाएं। तो आप जान के स्तब्ध रह जाएंगे, चिंतित होंगे। जो बड़े 59 वादे थे, 59 promises made by the Congress in its manifesto in Karnataka alone, they have only fulfilled 2 of them. 59 वादे किए, डिलीवरी रेट 2 वादे पूरे किए, 3%। वादा निभाने का प्रतिशत है 3, वादा खिलाफी और भरोसा तोड़ का प्रतिशत है 97। वादा खिलाफी कांग्रेस का, राहुल गांधी का डीएनए है। और अगर गलत बोल रहे हैं तो राहुल गांधी जी बाहर निकलिए। 1200 किसानों ने आत्महत्या की कर्नाटका में, आपने क्या कदम उठाए? आपने वादे किए बड़े 59, पूरे हुए 2-3%। यह आरोप लग रहा है आप पे। कर्नाटका की जनता, जहां जहां कांग्रेस की सरकार है, हिमाचल में, वहां की जनता ठगा महसूस कर रही है। तो आपने गौरव भाटिया को सुना, उन्होंने किसानों के मुद्दे पर जो है कांग्रेस पार्टी की सरकार को घेरा, मुख्यमंत्री सिद्धरमैया पर हमला बोला और इस बात का जिक्र किया कि कर्नाटक में 1200 किसान आत्महत्या कर चुके हैं। उनकी गलती केवल ये थी कि उन्होंने राहुल गांधी और कर्नाटक सरकार द्वारा जो वादे किए गए थे उस पर भरोसा किया। लेकिन इसी के साथ जो है 1200 किसानों की आत्महत्या पर सवाल और इसके अलावा जो MUDA यानी जो मूड़ा घोटाला है वहां पर कर्नाटक में, उसको लेकर भी उन्होंने मुख्यमंत्री सिद्धरमैया के साथ साथ उनकी पत्नी को भी घेरा है। जी हां, इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान गौरव भाटिया ने जो मूड़ा स्कैम है उसका भी जिक्र किया और कहा कि सभी को पता है कि ये स्कैम क्या है। SC/ST समुदाय के सदस्यों का जमीन छीनकर उसे मुख्यमंत्री की पत्नी को दे दिया गया। कांग्रेस का यही दोहरा चरित्र है जो अब उजागर हुआ है। क्या कुछ मूड़ा स्कैम पर गौरव भाटिया की तरफ से कहा गया है और किस तरीके से कांग्रेस पार्टी पर वो जमकर बरसे हैं, सुनिए। सिद्धरमैया जी तो व्यस्त है भ्रष्टाचार करने में। उनकी धर्म पत्नी को किस तरह से पिछड़े वर्ग की जो परिवार है उनकी जमीनें मिल जाएं, हम सब जानते हैं। मूड़ा स्कैम हुआ है, सिद्धरमैया जी का नाम भी आ रहा है सामने। एक शब्द नहीं बोला, किसान विरोधी, पिछड़ा समाज विरोधी, और सवाल पूछ लीजिए तो हो हल्ला करते हैं। और दुख की बात क्या है, देखिए राहुल गांधी की जिम्मेदारी क्यों है। ये वादे जब किए गए, खड़गे जी को, राष्ट्रीय अध्यक्ष है कांग्रेस पार्टी के, उनको पता था ये वादे किए जा रहे हैं। आज कर्नाटका की जनता अपने आप को ठगा महसूस कर रही है, जैसे हिमाचल की जनता। और ये इसलिए है कि देखिए, चोरी और सीना जोरी। सिद्धरमैया जी से पूछा गया, ये जो वादे आपने किए हैं, 5 गारंटी लाएंगे, इसके विपरीत हम सब ने देखा किस तरह से महंगाई कम करने का वादा करके डीजल और पेट्रोल पे कर्नाटका की कांग्रेस सरकार ने सेल्स टैक्स बढ़ा दिया। आम जनता को दिक्कत हुई इससे, 3 रुपए बढ़ाया। पूछा गया सिद्धरमैया जी से, ऐसा क्यों किया? बिजली कहा था 200 यूनिट मुफ्त देंगे,
और यह तथ्य है कि बिजली जो है टैरिफ बढ़ा दिया गया प्रति यूनिट 2.89 रुपीस। तो सिद्धारमैया जी से जब पूछा, निर्भीक पत्रकार आपके जैसा रहा था, तो उनका जो जवाब है वो मैं पढ़ना चाहूंगा, पूरा देश सुन रहा है। सिद्धारमैया जी सेड, एंड आई कोट, ये ट्रांसलेशन है, वेयर विल आई गेट द मनी फ्रॉम फॉर फ्रीबीज? Just because I said something during elections, part of election jumla, do you think we can fulfill everything? We can't pay for something said during elections. How serious does it get? It can't be more serious. You make certain promises, carrying out your deceptive tactics, you obtain the votes of the voters, and after that, when you are held accountable by the people of the country, of the state of Karnataka, as well as the media, you say these promises can't be fulfilled. This is political cheating. This is misappropriation of wealth of the people. And on the contrary, as I made a mention, I must reiterate in English as well, Mr. Rahul Gandhi has become synonymous to the politics of deception, propaganda, lies, and deceit. He has the time to meet delegations in Delhi from the farming community, but there is a report of all reputed channels covering that 1,200 farmers in Karnataka alone have committed suicide. Rahul Gandhi, you will be asked, why couldn't you spare even a single minute to meet them? Or at least direct the Chief Minister of Karnataka to take care of the families of these farmers. But your priorities are different. And that is why it becomes worrisome when you give to the people of Karnataka a Chief Minister who is himself promoting corruption. We all know about the Muda scam. People estimate it is around 4,000 crores. The land of the members of the SC/ST community has been taken and allotted to the wife of the Chief Minister. And these are all premium plots. So through this press conference, the double standards of the Congress stand exposed, and these are tough questions, and we know that Rahul Gandhi and Kharge ji will not muster the courage to answer these questions. But nevertheless, it is our duty to raise these questions, to be the voice of the people. And in the end, I just want to say that if you can't fulfill the promises that you make, please don't cheat the people of the country and various states, especially where you have your government formed. This is completely unacceptable. तो एक तरफ आपने गौरव भाटिया को सुना, जिन्होंने कर्नाटक कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए कहीं ना कहीं राहुल गांधी और पूरी कांग्रेस पार्टी की जो दोगली राजनीति है, जो दोहरा चरित्र है, उसे बेनकाब करने का काम किया। क्योंकि एक तरफ यही कांग्रेस इन्हीं मुद्दों को लेकर सरकार को घेरती है, लेकिन जहां पर वो सत्ता में है, जहां पर उनकी पार्टी की सरकार है, वहां पर जवाबदेही नहीं है, ना ही किसानों की आत्महत्या के मामले में और ना ही भ्रष्टाचार के मामले में। और सिर्फ इतना ही नहीं, किस तरीके से ये सिद्धरमैया सरकार जो है वो कैमरा जीवी सरकार बन गई है। ये कर्नाटक के कोप्पल में जो बच्चों के साथ हुआ, यानी आंगनवाड़ी केंद्र में जिस तरीके से बच्चों की प्लेट में जो उनका मील है उसमें अंडा परोसा गया, लेकिन एक फोटो शूट के बाद वो अंडा जो है वो वापस छीन लिया गया। और जाहिर तौर पर
LKFC और उसका गिरोह इसके लिए कर्नाटक सरकार की सराहना कर रहा है। ये कहीं ना कहीं जो है तमाम सवाल खड़े करता है। ये लोग भी इस बात को लेकर जो है सवाल उठा रहे हैं, क्योंकि सिद्धरमैया सरकार ने तुरंत कार्रवाई की इस पूरे मामले में। इसको लेकर कई लोग उनकी तारीफ कर रहे हैं, लेकिन ये घटना सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसमें आपको बता दें कि 2 जो आंगनवाड़ी वहां पर कार्यकर्ता थी, लक्ष्मी और साइनाज बेगम, इन दोनों कार्यकर्ताओं को वीडियो वायरल होने के बाद निलंबित कर दिया गया। महिला एवं बाल कल्याण विभाग ने स्कूल के स्टाफ और आंगनवाड़ी वर्करों को इस बारे में आदेश जारी किया है। कर्नाटक में आंगनवाड़ी में बच्चों को अंडे देना जरूरी है और उसके बाद बच्चों को अंडे परोसे गए, लेकिन उनकी प्लेट से वो अंडा उठा लिया गया। और ये खबर काफी सुर्खियां बटोर रही है, क्योंकि हैरान करने वाली खबर है कि किस तरीके से वहां पर सिर्फ दिखाने के लिए वो अंडे उनकी प्लेट में रखे गए, लेकिन मील जो उन्हें मिलना था वो अंडे उनसे छीन लिए गए। और ये तस्वीरें जो है वायरल हो गई, जिसके बाद इस पूरे मामले को लेकर भी सिद्धरमैया सरकार, कांग्रेस पार्टी घिरती हुई नजर आ रही है। फिलहाल आपकी इस पूरी खबर को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।